इसके क्या कहते हैं रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। रूट वर्ड्स यानी कि कोई भी वर्ड का मीनिंग निकलता है ना, उसका कुछ कोई सोर्स होता है जहाँ से वो मीनिंग निकलता है, तो उसे कहते हैं रूट वर्ड्स, ठीक है। तो ये रूट वर्ड्स से आप ये सीरीज क्या हेल्प करेगी आपको, आपको वर्ड को कैसे इसके समझना है, कैसे उसके मीनिंग निकालने हैं, वो हेल्प करेगी ये सीरीज़, ठीक है। तो थोड़ा मैं करवाऊंगा, थोड़ा आप खुद कर लेना। इसको मैं पीडीएफ कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करके आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है। एक सेट मैं करूंगा, एक सेट को आप खुद करना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे नियर अबाउट आपको 500,000 वोकैब आपके माइंड में होनी चाहिए। 500 नियर अबाउट तो होनी चाहिए आपके माइंड में वोकैब, ताकि वो वोकैब होती है वो कंप्रीहेंशन में भी काम आती है, वो कैब होती है वो फिलअप भी आते हैं उस पर भी काम आती है। तो मीनिंग पता होगा तभी हम जो फिलअप हैं वो प्रॉपरली फिल कर पाएंगे विद करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो रूट वर्ड है ए बी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑफ, अवे, फ्रॉम या पार्ट, ठीक है। ये इसके रूट वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है। अब ये देखो इस आगे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। जैसे अब्रेशन दिया हुआ है, अबेडिकेट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एब्सेंस दिया हुआ है, एब्सोल्यूट दिया हुआ है, एब्सिस्टेंस दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी ए बी आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये इसके रूट वर्ड हो गए, ठीक है। अब हमने मीनिंग क्या पढ़ा हुआ इसका, जहाँ तो उसका मीनिंग ऑफ होगा, जहाँ वे होगा, जहाँ फ्रॉम होगा या पार्ट होगा। पार्ट होगा पार्ट होता है एक दूसरे से अलग करना, ठीक है। अब अब्रेशन का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। मीन्स की जाने से पहले जहाँ आपने जाना है उससे पहले आप चले गए, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं अब्रेशन। ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। मीन्स जितने 9 बजे जाना तो आप 8 बजे चल गए, तो उसके कहते हैं अब्रेशन, ठीक है। अब्रेशन मीनिंग क्या है, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद अबेडिकेट क्या होता है, अबेडिकेट का मतलब होता है अवे। अवे हमने पढ़ा था ना मीनिंग इसका, तो इसका यहाँ पे इसका मीनिंग गिव अप सच ए पावर एज ऑफ मोनार्क एंड मीन्स किसी पावर को या ड्यूटीज़ को गिव अप करना, ठीक है, उसे कहते हैं अबेडिकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, शोइंग ह्यूमिलेशन, मीन्स की ह्यूमिलेशन का होता है गलत बर्ताव, ठीक है, उसको शो करना, ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस क्या चीज़ होती है, एब्सेंस होता है क्या एब्सेंट क्या बोलूँ हिंदी में, मीनिंग नहीं आ रहा मेरे को। जहाँ जैसे इंग्लिश में लिखा हो फेलियर टू, कहीं आपको जाना था वहाँ पे आप नहीं गए तो एब्सेंट ही होंगे, ठीक है। फेलियर टू बी प्रेजेंट, ठीक है। इसको हिंदी में भूल के मेरे को बताना, हिंदी में नहीं माइंड में आ रहा, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर परफेक्ट हो, हर एक चीज़ में चीज अच्छी हो, हर एक चीज़ में अच्छा हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन्स परफेक्ट और कंप्लीट और प्योर, मीन्स कि हर एक चीज़ हो उसमें, ठीक है, उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसिस्टेंस, एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंडल्जिंग, अपने आप को किसी चीज़ में जाने से रोकना, तो उसे कहते हैं सबसिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखो एक वर्ड क्या आपने कितनी ज़्यादा वोकैब सीख ली, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड को याद, रूट वर्ड को याद करके। ए बी का मतलब आपने याद किया, उसके बाद आपने कितने अबेडिकेट अगर पूछूंगा मैं तो क्या होगा, पावर को गिव अप करना, ठीक है। अभी अगर मैं एब्सेंट तो आप सभी को पता होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस चीज़ को कोई चीज़ की कोई गलत बर्ताव करे तो वो उसको शो करना, ठीक है, किसी शोइंग ह्यूमिलेशन है इसे कहते हैं। कोई बर्ताव, हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, ठीक है, किसी क्या बोलूँ मैं, कोई आपके कैसे गलत करा तो उसको शो करना कि आपने गलत करा, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है ओनली एग्जिस्टेंट इन द माइंड। इसकी ये कब यूज़ होता है, जहाँ पे आपको माइंड में के बारे में कुछ चीज़ बतानी हो, ठीक है,
जो जो माइंड में चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एडिकेट क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है। ये तो हमने ये वर्ड सीखे। अब एडिकेट क्या, एब्रीवेट क्या होता है, ठीक है। अब्सिस्टेंस क्या होता है, अब्सिस्टेंस होता है किसी चीज़ से अपने आप को अलग करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी ह्यूमिलेशन, कोई ह्यूमिलेशन को शो करना अपनी, ठीक है। कोई गलत कर रहा है उसको उसकी शो करना कि तूने गलत करा। अब एडिकेट का मीनिंग क्या होता है, अब एडिकेट का मीनिंग होता है पावर को गिव अप करना, कोई ड्यूटीज को गिव अप करना, कोई पावर को गिव अप करना, उसे कहते हैं अब एडिकेट, ठीक है। अबेशन क्या होता है, किसी जगह पे हमने पहले पहुंच गए, ठीक है, पहले पहुंच गए, जितने टाइम के पहले जाना था उसके पहले पहुंच गए, ठीक है। दूसरे कहते हैं द डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद एक रूट वर्ड है एबिल, ABIL। इसका मतलब होता है एप्टीट्यूड या हैंडी। हैंडी हम पढ़ते हैं इसके जो एग्जांपल्स हैं। इसकी पहली एग्जांपल है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी आपको पता है कोई चीज़ को शो करना, ठीक है, अपना टैलेंट बताना, ठीक है। एबिलिटी एबिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू, कोई चीज़ को आप परफॉर्म करना। कैपेबिलिटी होती है आपके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि तेरे में क्रिकेट का टैलेंट है, तेरे में कैपेबिलिटी है, बट तेरे में एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को परफॉर्म करने की, ठीक है। क्या मीनिंग क्या होता है, कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि तेरे अंदर टैलेंट है कि तू क्रिकेट खेल सकता है, बट तू अपनी उस कैपेबिलिटी को एबिलिटी में तू दिखा नहीं सकता कि मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, उससे कहते हैं एबिलिटी, ठीक है। तो वर्ड दोनों सेम लगते हैं बट दोनों के मीनिंग अलग है, ठीक है। कैपेबिलिटी होता है कि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई चीज़ का आप कोई भी काम करने में कैपेबिलिटी, अच्छी कैपेबिलिटी है, बट आप उस चीज़ को एबिलिटी में नहीं कन्वर्ट करोगे कि आप करके नहीं दिखाओगे उस चीज़ काम को जो आप अच्छे से कर सकते हो, तो आपको तो लोग बोलेंगे तेरे अंदर कैपेबिलिटी है बट तेरे अंदर एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को करने की। तो ये आपको दो वर्ड सीखने को मिले अच्छे आज, कैपेबिलिटी और एक एबिलिटी, ठीक है। अब एबिलिटी भी समझ आ गया, कैपेबिलिटी समझ आ गया। इन कैपेबिलिटी कि आप नहीं कोई चीज़ कर सकते बस उनको इनकेपेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये रूट वर्ड से याद कर वो क्या पढ़ने का मीनिंग इसकी मज़ा आता है चीज़ों को, क्योंकि वहाँ से बंदा बहुत चीज़ें सीखता है। एक वर्ड से आप 3 चीज़ें सीख सकते हो जितने भी वर्ड्स दिए हों, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है, रूट वर्ड है एक्रीब। ये एक्रीब का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई बिटर में इसको होता है खट्टा, मुश्किल से खट्टा बोलते हैं बिटर, मुश्किल से उसकी क्या बोलूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको बिटर को हिंदी इंग्लिश में, मुझसे अलग टाइप का। स्वीट तो होता है ना अच्छा मीठा, तो ये होता है खट्टा, इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्रिबिक और एक्रिबिटी और एग्जार क्रिबेट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, एक्सकारपीब्रेट का इसका मीनिंग है इरिटेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद एक्रिबिटी का मीनिंग क्या है, एक सोर टेस्ट, शार्प बहुत खट्टा टेस्ट, हाँ उसको कहते हैं एक्रिबिटी। और एक्रिबी क्या होता है, कोई बात करना बड़े उसकी गलत तरीके से, तो उसको कहते हैं एक्रिब, ठीक है। उसके बाद एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है सौर, खट्टा, ठीक है। तो अब इसमें जो वर्ड्स दिए हैं रूट वर्ड्स, एसिड, एसिडिटी, एसिड, ये सभी ये उसकी एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एसिड है, ठीक है। एसिडिटी हम यूज़ करते हैं साइंस की टर्म में, ठीक है। तो एसिडिटी यूज़ होती है साइंस की टर्म में। एसिडिटी किसको बोलते हैं, जिसकी pH वैल्यू 7 से कम हो। और एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टी हो उसे कहते हैं एसिड, ठीक है। उसके बाद इकाऊ, ये वर्ड होता है यूज़ होता है हेयरिंग के लिए, ठीक है। एकॉस्टिक, इसका वर्ड इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, उसकी कोई जो भी साउंड्स जो भी ऐसे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जो साउंड की प्रॉपर्टी को बताते हैं, जैसे माइक्रोफोन, ठीक है। तो वो क्या है जिससे हम बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन,
ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एक्रोस्टिक, द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको जो जो फिजिकल प्रॉपर्टी साउंड की बताए उसे क्या कहते हैं, एक्रोस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद एक्रीड, एक्रीड और एक्रीमिनस, ये इसका मीनिंग भी बिटर साउंड होता है और इसका एक्रीव का मीनिंग भी बिटर साउंड होता है। तो आपको दो वर्ड दिख गए जिसके दोनों की मीनिंग जो साउंड है वो सिमिलर है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद एक्रीड का मीनिंग क्या है, हार्श टोन। ठीक है। और एक्रीमिनस, ये जो होता है मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, और किसी कोई चीज़ को उसके बड़े गलत, इसकी किसी को गलत बत ठहराना। ठीक है। एक्रीमिनस मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट, और इसका मीनिंग मैं गूगल पे देख के आऊँगा, बट बाकी क्या कहते हैं, बाकी मीनिंग जो है बड़े यहाँ पे बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। इसके मैं PDF कोशिश करूँ जल्दी से जल्दी शेयर करने की। तो आपको ये सीरीज़ कैसे लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है। बाकी जो भी मैं कंटेंट है यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ आपके लिए अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।